बड़वानी जिले में खाद वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर करी स्थित खाद केंद्र पर बुधवार को किसानों की लंबी कतारें लगी रही। कोई 50 किलोमीटर तो कोई 70 किलोमीटर दूर से खाद लेने पहुंचा। कई किसान सुबह 6 बजे से लाइन में लग रहे हैं, लेकिन दोपहर तक भी नंबर नहीं आया है। ग्राम उपला के किसान रावलिया ने बताया कि उनके गाँव के आसपास खाद केंद्र नहीं है, इसीलिए करी आना पड़ता है। सुबह 6 बजे घर से निकले और आने जाने में करीब 1500 रुपए तक का भाड़ा खर्च हो जाता है। किसानों का कहना है कि खाद के लिए दूर आने के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे खेती का काम भी प्रभावित हो रहा है। गोलवाड़ी के किसान प्रताप करीब 50 किलोमीटर का सफर तय कर करी पहुंचे हैं। उन्होंने कहा है कि खाद मिलती है, लेकिन समय पर नहीं, घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। सबसे ज्यादा परेशानी पानी को लेकर है। किसानों के लिए रखा मटका खाली है और हैंडपंप के भरोसे प्यास बुझानी पड़ रही है। सजवानी के किसान इलाम सिंह सुबह 9 बजे से लाइन में लगे थे। उन्होंने कहा है कि बायोमेट्रिक प्रक्रिया के लिए एक कर्मचारी बढ़ा दिया जाए तो किसानों का काफी समय बच सकता है। किसानों ने अतिरिक्त खाद केंद्र खोलने, बायोमेट्रिक के लिए कर्मचारी बढ़ाने और पेयजल, छाया व शौचालय की बेहतर व्यवस्था की मांग की है। करी खाद केंद्र की क्षेत्र सहायक जागृति सावले के अनुसार केंद्र पर 600 टन यूरिया, 150 टन DAP और 200 टन NPK उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में 2 मशीनों से खाद वितरण किया जाता है। केंद्र पर मटका, हैंडपंप, टीन शेड और बैठने की व्यवस्था होने का भी दावा किया है। एक तरफा प्रशासन खाद का पर्याप्त स्टॉक होने का दावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसानों घंटों कतार में खड़े होकर व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। किसानों की मांग है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त केंद्र शुरू किया जाए, ताकि उन्हें खाद के लिए लंबी दूरी तय करने और पूरा दिन लाइन में बिताने से राहत मिल सके। क्या नाम है? प्रकाश। कहाँ रहते हो? गोलवाड़ी। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। कहाँ पर आए आज? करी क्या लेने आए हैं? खाद लेने के लिए पहले आ चुके खाद लेने? पहले भी आया था सर, पर्याप्त मिली खाद? मिल गया था खाद के साथ, पर लेट मिलता था। क्या कारण से लेट मिलता है? पब्लिक ज़्यादा होती है, लंबी लाइन से थोड़ा। जहाँ से तुम आ रहे हो वहाँ खाद सेंटर नहीं है? वहाँ आसपास नहीं है सर। क्या होना चाहिए उसको लेकर? जल्दी मिलना चाहिए, थोड़ा खाद सेंटर होना चाहिए नज़दीक क्षेत्र में। नज़दीक होना चाहिए। और क्या होना चाहिए किसानों के लिए सुविधा? और क्या मांग, ज़्यादातर किसानों की क्या मांग रहती है? ये नज़दीक होना चाहिए। और पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ खाद सेंटर पे? हेडपम्प है सर, हेडपम्प से ही पीते हो? हेडपम्प से पानी पीते मटके उटके भरे? हैं। कितनी लाइनें लगी है अभी देखे तो? क्या होता है दिन भर खर्च, समय? फिर काम नहीं हो पाता दूसरा? यही पूरा दिन भर हो जाता है। इलाम सिंह सजवानी। क्या करते हो? खेती का खाद लेने आ रहा था। कहाँ पर आए खाद देने? ये करी करी। कितनी बजे आए आप? 9 बजे। कितने किसान आए आपके साथ? 2 क्या स्थिति अभी नज़र आती है खाद सेंटर पे? सर, अभी फिलहाल में तो लाइन में बैठे हैं। पानी की क्या व्यवस्था, कहाँ से पी रहे हो पानी? पानी हेडपम्प का। ठंडा पियाऊ नहीं है यहाँ? यहाँ तो नहीं है सर, इधर कोई ठंडा ऐसा पानी की व्यवस्था किसानों के लिए? नहीं है। हेडपम्प से पीते हैं। हेडपम्प। बैठने की क्या व्यवस्था है यहाँ? बैठने के लिए मैं बैठ रखा हूँ, ये कुर्सियाँ लगी हुई है। और किसान कहाँ कहाँ बैठे अभी, क्या नज़र आ रहा है अभी फ़िलहाल में तुमको? फिलहाल में ये उधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं सर। धूप में भी कोई बैठे है किसान? धूप में भी बैठ रखे हैं, छाँव में भी है। कितनी खाद मिल रही है किसानों को? सर, ये तो नहीं पता सर। पावती के अनुसार दी जाती खाद? हाँ, ऐसे देते होंगे सर। किसान को ज़्यादातर कौन सी खाद की आवश्यकता रहती है? सभी लगते सर, यूरिया भी लगते, DAP भी, सुपर भी। 6 बजे तक आ सकते हैं सर। दूर से आते हो, जल्दी भी आते हैं। ये तो सर दिन भर तो लगता ही। पीना कहाँ से खा के आते हैं सर, सुबह से कौन बना दे? तो एक में दिक्कत आ रही सर, टाइम लग रहा है। फटाफट मिल जाए तो अच्छा ही रहता। एक और बड़ा दे तो अच्छा ही है सबके लिए। मैडम, क्या नाम है? जागृति सामने।
कौन से पद पर हो? क्षेत्र साहब। खाद को लेकर अभी क्या स्थिति है किसानों खाद पर्याप्त है, डीएपी वगैरह सब कुछ आ गया है, यूरिया भी स्टॉक बहुत है। किसान आ रहे हैं, उनको खाद दिया जा रहा है और कोई दिक्कत नहीं, खाते नहीं। अभी हाल फिलहाल अगर बात करें ज़्यादातर कौन से खाद को लेकर किसानों का रुख है? यूरिया को लेके क्या स्टॉक यूरिया और डीएपी दोनों का चल रहा है और यूरिया पर्याप्त है मेरे पास अभी। किसान कितने बजे से आते हैं और क्या किसान आ जाते हैं 8-9 बजे से और 10 बजे 9:30-10 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, तो लगभग शाम तक जितने भी किसान आते हैं सबको मिल जाता है। एक सिस्टम पर निर्भर है, जैसे एक ही नहीं, सिस्टम? आज क्या है, अभी जो भी खाद छुट्टियों में आया है उसका स्टॉक आ रहा है। ऑनलाइन थोड़ी सी एंट्री करनी है तो रोज़ 2 मशीनें चलती है और 2 मशीनों से किसानों को दोपहर तक भी हो जाता है। आज क्या है, अभी छुट्टियों में जो डीएपी वगैरह का बैलेंस नहीं आया था, उनकी सब आवकें वगैरह बनानी थी, इसलिए आज अभी मैं कुछ टाइम के लिए एक ही मशीन चला रही हूँ, बाकी रोज़ 2 मशीनें चलती हैं। अभी कोई नया स्टॉक अभी अवेलेबल अभी आना है या कुछ ऐसा कुछ? अभी आ गया और कुछ रेकें हैं जो आ रही है, चल रहा है, रेकों से माल आते जा रहा है, वितरण करते जा रहे हैं। डीएपी भी आ गया है और एनपीके आ रहा है, यूरिया आ रहा है। कितना स्टॉक है? अगर क्विंटल की बात करें कितना टन टन में? की बात करें तो 400-600 टन के करीब मेरे पास यूरिया ही है और 150 के करीब डीएपी वगैरह है और 200 के करीब एनपीके वगैरह है, पाउडर वगैरह सब। इतना है कि किसानों को मिल रहा है, ऐसी दिक्कत नहीं आ रही कि उनको मिल नहीं पा रहा है। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी रांझन में भी रहता है और हैंडपम्प में भी रहता है। अधिकतर किसान हैंडपम्प से ही पानी पीना पसंद कर रहे हैं और बैठने की भी व्यवस्था है, टीन सेट बना है, पास में रूम बना है, दोनों जगह बैठने की व्यवस्था है उनके लिए। अभी कुछ किसानों से किस तरह से बात भी की गई थी कर्मचारी द्वारा उन्हें? ऐसा कुछ नहीं है, वो उनको सिर्फ बैठने के लिए बोल रहा है, वो सुनते नहीं, सामने इकट्ठे हो जाते हैं, फिर बीच में लोग किसान आ जाते हैं तो वही हमको बोलते हैं कि बीच में आके खाद ले रहे। जब वो बैठेंगे ही नहीं तो हम व्यवस्था कैसे बना के रखेंगे? सब इकट्ठे हमारे पास हो जाते हैं, तो बस सिर्फ बैठने के लिए अगर उसकी तरफ से कुछ ऐसा लग रहा है कि थोड़ा तेज बोल जाए तो आगे से ध्यान रखेंगे। बड़वानी से जयप्रकाश सोलंकी की रिपोर्ट।